आप सभी को जय श्री राम। भाइयों, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आज़ादी के बाद की, आज़ादी से पहले की भी, जो कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते। परंतु मेरा प्रयास ये रहता है कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनको प्रत्येक विषय पर जानकारी सही और प्रमाणित आधार पर अवश्य होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं कोई भी बात बिना किसी आधार के नहीं बताता। तो मैं शुरू आज करता हूँ। संवेदनशील विषय है परंतु बताना आवश्यक है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से मेरा जो प्रयत्न है खड़ा करना चाहता हूँ। और आपने देखा भी होगा कि निरंतर उसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। अब से 6 महीने से लगातार मैंने वो बारीक बातें आपको बताई हैं, आज़ादी से पहले की भी और अब तक भी। उसी क्रम में आज ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, कितने भी ईमानदार आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, वो अगर सिस्टम वही है, या तो सिस्टम में लूट करेगा, नहीं तो सिस्टम उसको हटा देगा। केवल 2 ऑप्शन है। यदि लूट वाला सिस्टम है तो या तो सिस्टम उसको हटा के फेंक देगा या सिस्टम में लूट करेगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है। इस सिस्टम को आप जानते हैं कि इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर बोल रहा हूं। देखिए, जो लोग ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहते थे, जिनको लूट पसंद नहीं थी, सिस्टम ने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं 2 नाम आपको सामने दे रहा हूं और आप सभी सर्वविदित है। नंबर 1 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और नंबर 2 श्री मोरारजी देसाई। अब मैं दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की आज भी कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो ना तो उनके पास में सही धोती थी, उनकी उस समय भी उनके पास में फटी हुई धोती थी। उनकी जो शपथ ग्रहण में जब उन्होंने शपथ ली तो फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला उनके पास 2 ही धोती थी और 2 ही कुर्ते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो किसी ने कहा अब तो प्रधानमंत्री हो गए हो। किसी ने कहा, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए हो, अब तो धोती ले लो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जब करोड़ों भारत के किसान जब तक फटी हुई धोती पहनते रहेंगे, मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री घुसे सिस्टम में तो क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं किया गया। सिस्टम ने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। मैं स्पष्ट कहता हूं, उनकी अब तक सारी दुनिया को उनकी हत्या के विषय में बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, उनको हृदयघात हुआ था,
हृदयाघात से उनकी मृत्यु हुई थी। परंतु मैं कितनी बार इस बात को आपके सामने कह चुका हूं, 6 महीने में लगातार मैं चिल्ला रहा हूं। आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में मैंने हमेशा यही बोला है कि यह एक षड्यंत्र था। वो स्वयं नहीं मरे थे, अपनी जो नेचुरल डेथ नहीं हुई थी उनकी हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तब शाम तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो ये भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ये कहा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। परंतु मैं आपको एक चीज बताता हूं, उनको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उनको बीपी था, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, ना उनको शुगर थी, उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी, ना उनको ब्लड प्रेशर था, उनको किसी भी प्रकार का कोई हाइपरटेंशन की शिकायत नहीं थी। तो जब किसी में न किसी को शुगर है, न बीपी है, न हाइपरटेंशन है, न कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है, उनका नॉर्मल है कोलेस्ट्रॉल, जब वो गए थे रूस तो सारा का सारा चेकअप भारत में दिल्ली में हुआ और वह आज भी दर्ज है। तो उनको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी कर ली पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोइया उनके साथ हमेशा रहता था, जिसको वो साथ लेके जाते थे, और उनका नियम था किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ वो खाना नहीं खाते थे, वो अपने रसोइये के हाथ का ही खाना खाते थे। उनके रसोइये का ताशकंद समझौते में हरण कर लिया गया। कुछ लोग उनको पकड़ कर ले गए, उठा कर ले गए, और उस रसोइयों की जगह दूसरा व्यक्ति को उनके रसोइयों के तौर पर लाकर उनको दे दिया गया, साथ रख दिया गया उनके। और शास्त्री जी अक्सर दूध रात को पीते थे, रात को वो कभी खाना नहीं खाते थे, वो अक्सर दूध का ही सेवन रात को करते थे। कब से करते थे? जब से अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं कि लाल रंग का गेहूं आता था, गेहूं का जो आयात है वह अमेरिका से होता था। इसीलिए उन्होंने अपील की थी कि गेहूं की कमी है देश में, और मैं अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा अमेरिका का, अमेरिका से गेहूं नहीं लाऊंगा, ला सकता, सारा देश मेरी मदद करे। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब रात को उनको दूध दिया गया रूस में ताशकंद में, जब उनको दूध दिया गया तो जब दूध उन्होंने पिया तो उनकी मृत्यु सुबह वो मृत घोषित किए गए। भारत सरकार में यह रिलीज हुई रिपोर्ट कि लाल बहादुर शास्त्री जी का हृदयाघात के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई है, परंतु वह एक मर्डर था जो आज भी
अनसुलझी कहानी कहता है उस सरकार की, जिन्होंने जब रूस ने कहा था कि यदि भारत चाहता है कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए तो हम पोस्टमार्टम कराने के बाद इनके शव को भेजेंगे भारत, लेकिन यहाँ से मना कर दिया गया कि पोस्टमार्टम मत कराइए। और उनका इतनी जल्दी इतनी शीघ्रता से उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। उनकी घरवाली का भी स्टेटमेंट था कि बिल्कुल स्वस्थ थे और शीघ्रता की क्या आवश्यकता थी, इतना जल्दी क्यों किया गया। मौका ही नहीं दिया गया कि हम जो भी अंतिम वो होती हैं रस्म वगैरह जो भी होती है, घर वालों तक को सुकृत नहीं किया गया। कहने का अर्थ है, मैंने आज आपको एक विषय में बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में। वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसका शेष भाग अभी बचा है लाल बहादुर जी का भी, और फिर मोरारजी देसाई, उनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम में ईमानदार आदमी घुसेगा, या तो वह उस सिस्टम को अपनाएगा, लूट के सिस्टम को, या उसको सिस्टम अलग हटा देगा। यही अंग्रेजों की नीति थी, और इसी नीति पर आज़ादी के बाद जब गणतंत्र 1915 में पहला गणतंत्र दिवस मना, उसके बाद में यही नीति अप्लाई की गई। आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों के कानून, आईपीसी, ये सब जितने भी कानून थे सब अंग्रेजों के चले। और ये बहुत बड़ा विषय है कि गांधी जी ने कहा था एक विषय में कि इसको संसद भवन का उड़ा दो, इसके जो ऊपर का हिस्सा है, और उधर का क्या नाम है राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि ये हमें अंग्रेजों की याद दिलाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं आपको बताऊंगा, फिर कल बताऊंगा इसके बारे में। तो ये कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आज मोदी का आप विरोध कर रहे हैं, बात ठीक है, जिनको परेशानी है वो विरोध करेगा, परंतु देशभक्त तो वही है। अभी तक कांग्रेस का मैंने आपको केवल एक दो चीजें ही बताई हैं। अभी मैं आपको जब बताऊंगा और एक एक चीज इतनी गहराई से किस तरीके से लूट हुई, इस देश को लूटा गया, क्या क्या नहीं हुआ इस देश के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि यदि गत 2 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो आज देश गर्त में होता हमारा। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, या अर्थव्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर किस किस का राज होता, क्या होता, पता नहीं। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।